भक्त को दुखी नहीं होना चाहिए। अरे दुख भी उसने दिया और सुख भी दिया, ये तन है हमारा तो मन भी उसी का, तन भी उसी का और धन भी उसी का, सब कुछ साथ में ऐसी घटना घटी। तो एक घटना घटी तो मैंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की, बालाजी महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपका दास हूँ और दास ही रहूँगा, दास हूँ और दास हमेशा हमेशा रहूँगा। मेरी इस संकट को आप ही काटने वाले हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन। जय सिया राम। इस वक्त हम लाल किला के पास हैं, अंगूरी बाग, जहाँ ठीक लाल किला सटे हनुमान जी विराजमान हैं और पूज्य संत जी हैं, बाबा जी। और निकले थे तो कहीं और के लिए हम थे, लेकिन कई बार हनुमान जी की प्रेरणा होती है कहीं और पहुंच जाते हैं, जहां उनका बुलावा आता है पहुंच जाते हैं। और आज भी बारिश हो रही है इस तरफ दिल्ली में आज, तो अचानक आ गए। तो बाबा जी आज बहुत अच्छी अभी बात बता रहे थे, इसलिए हमने कहा कि क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। कि कई बार होता है कि बुद्धि को प्रेरित करते हैं हनुमान जी, आप बता रहे थे। जी हाँ, अच्छा। देखिए भगवान की कृपा से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो करता भगवान की ही कृपा से। जैसे आपने घर से प्लानिंग किया मैं चलो घूमने निकलता हूँ और आपके मन में विचार आया कि चलो लाल किला अंगूरी बाग प्राचीन श्री बालाजी हनुमान मंदिर में महाराज श्री से मिलते हैं और कुछ सत्संग की बातें भी प्राप्त होंगी और आदान प्रदान भी होगा। तो आप घर से निकले तो आपने सर्वप्रथम क्या किया, विचार किया, जा रहे थे कहीं और आ गए कहीं। तो यही प्रभु की प्रेरणा होती है, यही ईश्वरी ही कृपा होती है। और संतों से मिलना ऐसे नहीं होता है कि संकल्प विकल्प किया आपने, आप रास्ते से निकले तो आपका विचार हुआ चलो बालाजी मंदिर, तो आपने विचार किया तो संकल्प विकल्प हुआ कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे नर उतरहि पारा। जी जी बाबा जी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे आज बारिश हो रही है चारों तरफ दिल्ली में, तो हमने सोचा कि वहीं पे दिल्ली में कृष्णा नगर है जी, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है, पहले से वहाँ जाके दर्शन करते हैं। लेकिन गाड़ी लेके चले, अचानक पता चला कि जो मेरी गाड़ी है जाम में फंस कर कैसे भी ये घूम गई लाल किले की तरफ। तो लाल किला के पास जब आए तो फिर बालाजी का ध्यान आया, बाबा जी आपका ध्यान आया, तो हमने कहा कि चलिए आ जाइए दर्शन के लिए। अच्छा बाबा जी, अक्सर ही मेरे साथ होता है, जब निकलते हैं कहीं और के लिए पहुँच जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, आप अपने घर से निकले जी, निकले किसी कार्य के लिए और हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दे दी किसी कार्य के लिए। नहीं, निकले तो थे हनुमान जी के ही कार्य के लिए, लेकिन जाना कहीं और था और आज अचानक यहाँ पहुँच गए। ये बालाजी कृपा हुई आपकी और महान कृपा हुई है। तो अगर लाल किला चांदनी चौक से ठीक सामने देखा जाए तो बिल्कुल लाल किला से सटे ये अंगूरी बाग है। अंगूरी बाग में ही श्री बालाजी का ये मंदिर है और बालाजी का हम दर्शन भी अभी भक्तों को कराते हैं यहाँ। पूजा कर रहे हैं। जी जी। लक्ष्मण के तब प्राण तो यहाँ बालाजी काफ़ी, ये मुगल काल से ही बाबा जी यहाँ विराजमान हैं और
ये लाल किला का पिछला हिस्सा है और ये जो नहर की बात हो रही यही नहर है। इसमें पहले नाव चला करती थी लेकिन अब तो सूखा पड़ा है। और ये लाल किला का ये बिल्कुल पिछला हिस्सा है। हाँ हाँ ऐसे हम बात कर लेंगे आप इधर बात से। लाल किला का ये पिछला हिस्सा है। तो महाराज 108 श्री जगदीश दास जी महाराज जी। और महाराज जी ये तो लाल किला के बिल्कुल सटे ये बिल्कुल समीप है एकदम। अच्छा बिल्कुल समीप है एकदम सटा हुआ है। हाँ 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 प्राचीन सी बालाजी है कि हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा ये स्पष्ट होगा। जी जी हाँ देखिए बड़ा सुंदर पक्षी भी हैं, मोर भी हैं। अच्छा जी। और प्रतिदिन यहाँ पर चिड़ियों को दाना भी डाला जाता है। बहुत सारे कबूतर सौ दूर से आते हैं। बिल्कुल ये लाल किला का देखिए मोर ये है। प्राचीर है। अच्छा अच्छा मोर भी है इसमें। मोर भी हैं। अच्छा हाँ यहाँ लाल किले के ऊपर मोर। अच्छा अक्सर ये मोर रहते हैं यहाँ। अक्सर वो मोर रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ प्रतिदिन पक्षियों को दाना भी डाला जाता है। कबूतर भी आते हैं और पक्षी आते हैं, तोता भी आते हैं, मोर भी 100-200 पक्षी आते हैं। डेली दाना डाला जाता है यहाँ पर चुंगा उनके लिए। अच्छा लेकिन ये है उसी समय का मंदिर, प्राचीन मंदिर है और लोग आते हैं आस्था लेकर के, मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी। पहले छेड़ाखानी भी की थी हाँ। मुगल शासन में, तो लेकिन उनको दर्शन भी दिया बालाजी महाराज ने। बोला कि इस तरीके से छेड़ाखानी ना करो, ये बालाजी का मंदिर है। तो उनको सपन भी हुआ, रात में बालाजी ने सपना दिया कि मेरा मंदिर जहाँ जैसे रहने दो। तो कोई फिर छेड़ाखानी नहीं की। अच्छा मुगलों ने मतलब हाँ पहले किया। कभी जी जी अच्छा मतलब मंदिर हटाने का प्रयास किया। हाँ पहले प्रयास किया तो क्योंकि पहले अत्याचार बहुत करते।